अगर तो आपका बजट 1 मिलियन दिरहम से लेके 5 मिलियन दिरहम तक है तो आप एक ऐसी कंफ्यूजन में हैं जहां आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अपार्टमेंट की तरफ जाएं, जो एक इजी फ्लिपेबल एसेट है, रेंटल यील्ड उसका बहुत अच्छा है, डिमांड में रहता है हर वक्त, और दूसरी तरफ टाउन हाउस या विला है जो कि हर साल अपार्टमेंट से उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है और डिमांड उनकी ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। तो किस सेगमेंट की तरफ जाया जाए? इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा कि आपने कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है, और आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपके बजट में कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा जो है सेंस करती है। अगर तो आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर सेम नंबर है या ईमेल कर सकते हैं। तो चलें नंबर्स पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये डिबेट जरूरी क्यों है। दुबई में फर्स्ट हाफ में अप्रॉक्सीमेट 79,000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसकी वर्थ 224 बिलियन दिरहम है, जिसका मतलब ये है कि 2025 की तरह मार्केट अभी काफी ग्रो कर रही है और काफी ह्यूज है। दुबई गवर्नमेंट की प्रेडिक्शन के हिसाब से 2026 के एंड तक ऑलमोस्ट 4.7 मिलियन पॉपुलेशन दुबई की होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि 175,000 to 225,000 एक्स्ट्रा लोग जो हैं एडिशनल दुबई में एंटर करने वाले हैं। अब मोस्टली इनमें से फैमिलीज होनी है जिनको स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई छोटी जगह नहीं चाहिए, उनको विलास, टाउन हाउसेज या स्पेशियस लेआउट्स के यूनिट चाहिए। अब ये एक सिंगल डेमोग्राफिक फैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को रीशेप कर सकता है। सबसे पहले अपार्टमेंट सेगमेंट की बात करेंगे। 74% ट्रांजैक्शंस अपार्टमेंट की होती हैं, जो कि बहुत फास्ट मार्केट है, जल्दी फ्लिप होता है और इजीली ग्रो करता है। आपको रेंटल यील्ड बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स की प्राइस ऑन एवरेज 1800 दिरहम पर स्क्वायर फीट होती है। डाउनटाउन जैसी जगह में 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट आपको मिलेगी, और जेवीसी जैसी जगह पे आपको 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट मिलेगा, जिसका रेंटल यील्ड नॉर्मली आपको 6.7 to 7% मिलता है, और मिड मार्केट एरिया आपको ऑलमोस्ट 7 to 8% रेंटल यील्ड मिल जाता है। 2026 में अपार्टमेंट की प्राइस 5.5% इंक्रीज हुई है, जहां पे रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट 4.4% इंक्रीज हुआ है। तो लोग अपार्टमेंट खरीदते क्यों हैं? अपार्टमेंट्स की एंट्री प्राइस लो होती है, कैश ऑन कैश आपको रिटर्न अच्छा आ जाता है, रेंटल यील्ड बहुत अच्छा मिलता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है और प्राइस ग्रो करती है, फास्टर इन डिमांड होता है, फास्टर टू रीसेल होता है। इस वजह से लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम टाउन हाउसेज और विलास की बात करते हैं। 2026 में कुछ सोर्सेज के मुताबिक विलास और टाउन हाउसेज की प्राइस में 9.8% इंक्रीज हुई है, और कुछ ने तो 17.7% ग्रोथ दिखाई है, जिसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस अपार्टमेंट से ऑलमोस्ट डबल द प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर हम पेंडेमिक की बात करें, पेंडेमिक से लेके अब तक विलास की प्राइसेस में ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 206% की इंक्रीज हुई है। दुबई ट्रांजैक्शंस में विला और टाउन हाउसेज ऑलमोस्ट 20% एग्जिस्ट करते हैं। अब 20% ट्रांजैक्शंस विला टाउन हाउसेज का होना, इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट सेगमेंट है बहुत एक्सक्लूसिव है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। 2026 की सप्लाई में 131,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो डिलीवर होने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस का 80% है, जहां पे हमारे पास सिर्फ 19 to 20% विलास और टाउन हाउसेज बचते हैं। अगर विलास और टाउन हाउसेज की हम अलग से बात करें तो 2026 में विलास की ट्रांजैक्शंस की इंप्रूवमेंट 20% हुई है, और जहां पे टाउन हाउसेज की बात की जाए तो टाउन हाउसेज जो हैं 15.6% इंक्रीज हुआ है। एवरेज विला रेंट की बात की जाए तो पर ईयर आपको 229,000 दिरहम्स का मिलता है, जो कि पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 9.9% इंक्रीज आपको मिलती है। ऑन एवरेज विला टाउन हाउसेज पर स्क्वायर फीट आपको 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट अप टू 1800 दिरहम पर स्क्वायर फीट मिल जाता है, और प्राइम लोकेशंस की बात की जाए तो आपको 2200 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट से लेके 3000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट तक मिल जाता है। अब दुबई में बायर्स अपार्टमेंट से टाउन हाउसेज या विलास की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? देखिए, जितनी फैमिलीज दुबई में आ रही हैं और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लोग एक ऐसी जगह चाहते हैं रहने के लिए जहां पे उनके पास गार्डन हो, उनकी प्राइवेसी हो, एक कम्युनिटी लिविंग हो। दूसरी वजह इसकी यह है कि लोग प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, दुबई में लैंड खरीदना चाहते हैं, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। अपार्टमेंट्स आप किसी भी एक प्लॉट पे बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन प्लॉट के ऊपर विला टाउन हाउस एक ही बनता है और वो आपका होता है। अगर तो मैं
इस पूरे टॉपिक और वीडियो का आपको समरी एक लाइन में दे दूं अभी, तो अपार्टमेंट जो है ये आज आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, अच्छा रेंटल यील्ड देते हैं, और जहां पे विला और टाउन हाउसेस आपको फ्यूचर में अप्रिसिएशन बहुत अच्छा देते हैं। तो हमारा सवाल वही रहता है कि 1 मिलियन दिरहम से लेके 5 मिलियन दिरहम के बीच में आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चले रियलिस्टिक नंबर्स की बात करते हैं और आपके एक्चुअल बजट की बात करते हैं। अगर तो आपका बजट 1 मिलियन दिरहम से लेकर 2 मिलियन दिरहम तक है, तो ऑन एवरेज दुबई में अपार्टमेंट की प्राइस 1800 दिरहम पर स्क्वायर फीट से लेकर 1950 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, और आपको स्टूडियो या 1 बेडरूम स्पेशियस लेआउट का मिल सकता है, जिसका रेंटल यील्ड भी आपका बहुत अच्छा आ सकता है। तो आप अपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। टाउन हाउस इस प्राइस बजट में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब अगर आपका बजट 2 मिलियन से लेके 3.5 मिलियन दिरहम का है, तो ये एक ऐसा क्रॉस ओवर जोन है जहां पे असल कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको अपार्टमेंट की भी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं और टाउन हाउस की भी ऑप्शन मिल जाती है। अपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो 2 मिलियन में आपको मरीना, डाउनटाउन, प्राइम लोकेशंस पे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसका रेंटल यील्ड भी आपको अच्छे तरीके से आ सकता है। अब अगर टाउन हाउसेस की बात की जाए तो अरेबियन रांचेस, दुबई हिल्स, आपको अच्छा टाउन हाउस मिल सकता है। अब इन दोनों में आपने सेलेक्ट क्या करना है, ये कंप्लीटली आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर तो आप रेंटल यील्ड चाहते हैं तो आप अपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, आपको रेंटल यील्ड बहुत अच्छा आता है और बहुत इजीली आप अपार्टमेंट को लिक्विडेट कर सकते हैं। आप इसकी रीसेल मार्केट बहुत तेज है। और अगर आप कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो आप टाउन हाउस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने फैमिली कम्युनिटी लिविंग में रहना है, प्राइवेसी चाहिए आपको, एंड यूज के लिए भी ले रहे हैं, तो आपको टाउन हाउस ले लेना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे सेगमेंट की, जो कि 3.5 मिलियन दिरहम से लेके 5 मिलियन दिरहम तक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या ऑप्शंस रहती हैं और आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। अब ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपको एंट्री लेवल मिल जाती है विलाज परचेज करने का, और आप कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम लोकेशन में आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट भी मिल सकता है और एंट्री लेवल विलाज भी मिल सकता है, किसकी तरफ जाया जाए। विलाज की बात की जाए तो आपकी प्राइस पर स्क्वायर फीट 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट से लेकर 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट होती है, और अगर आप हाई एंड लोकेशंस पे जाएं तो 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट से लेकर 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट मिल जाता है आपको। अगर आपका गोल मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन आप चाहते हैं तो आप विलास की तरफ जा सकते हैं। अब ये जो सेगमेंट है ये टोटल रियल एस्टेट का 20% सेगमेंट है, जिसमें आपको स्कार्सिटी मिल जाती है, आप एक्सक्लूसिविटी जो है इसकी खास वजह होती है कि आपका प्रोडक्ट काफी अप्रिशिएट करेगा। अब अगर सप्लाई एंड डिमांड की बात की जाए तो 20% होने की वजह से विलास टाउन हाउसेस की डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा रहती है, और इसी वजह से ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज आता जा रहा है। अगर आपकी प्रायोरिटी जो है रेंटल यील्ड है और आप जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं तो आप अपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप हाई एंड लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन चाहते हैं, आप प्राइवेसी चाहते हैं, तो आप विला या टाउन हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सली कोई ऐसा बेटर ऑप्शन नहीं होता कि मैं ए सेलेक्ट करूं या बी सेलेक्ट करूं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके गोल पे। कोई भी रियल एस्टेट एडवाइजर सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछेगा, आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और आप अपने एसेट्स को कितना होल्ड करना चाहते हैं, आपके पास कैश लिक्विडिटी, आपका कैश फ्लो कितना है, तब आपको एक प्रॉपर जो है रिकमेंडेशन दी जाती है। कोई भी यूनिवर्सल या बेटर ऑप्शन नहीं होता। अगर तो इस वीडियो ने आपके थोड़ी सी भी हेल्प की है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। रियल एस्टेट हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको दुबई मार्केट में करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।